आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आप लोग के साथ परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहती हूँ और मैं आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो चाहते सब लोग हैं करना लेकिन कर नहीं पाते। मैं आज क्षमा करने के विषय में बात करना चाहूँगी, माफ़ करने के विषय में, कि हम हम सब जो मसीह में हैं चाहते हैं कि हम लोगों को क्षमा करें, लेकिन ऐसे बहुत सी बातें होती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है कि जिसके कारण हम चाह कर भी क्षमा नहीं कर पाते। मैं आज उस विषय में बात करना चाहूँगी। माफ़ ना करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं माफ़ ना करने के। हो सकता है कि आप हो सकता है कि आप किसी को माफ़ इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे कि किसी ने आपको कुछ बोला हो, कमिटमेंट किया हो बहुत सारी बातों का कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगी, मैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और वो उन बातों को नहीं कर पाया हो या नहीं कर पाई हो। हो सकता है कि आपने किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया हो, किसी बात को लेके अपना सारा काम उस पे छोड़ दिया हो, बहुत सारी बातें आप किसी से चाहते होंगे लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण आपके मन में उसके प्रति कड़वाहट और क्षमा ना करने वाली बातें हो गई। या हो सकता है कि आपने किसी को पैसे दिए हो अपने काम करने के लिए, अपने काम कराने के लिए, और आपका वो काम भी ना हुआ हो और वो आपके पैसे भी वापस ना नहीं किया हो वो व्यक्ति, तो इसके वजह से आपके मन में उनके प्रति कड़वाहट या फिर आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे होगे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्षमा ना करने के। और हो सकता है कि आपको ऐसे लोगों ने चोट पहुंचाया हो, वो आपकी बहन हो सकती है, आपका बेटा बेटी, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव, कोई भी हो सकता है। अब मैं और ये आज टॉपिक में ये सब बता रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं वो कहीं से सुन के या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ से सुन के बता रही हूँ इन सारी बातों को, कहीं से लेके। ये मैं भी अपने जीवन में बहुत ये सब चीज़ें परमेश्वर ने मुझे सिखाई है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज परमेश्वर ने बहुत हद तक मेरे जीवन में ये सारी चीज़ों को कम किया है। इन चीज़ों से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, परमेश्वर ने मुझे निकाला है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ भी परमेश्वर ने जो मेरे साथ भलाई की, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं ना कुछ सालों तक ऐसा सोचती थी, हाँ मतलब कुछ साल या फिर जब छोटी थी तो मैं ऐसा सोचती थी, जब भी कहीं वचन प्रचार होता था ना कि क्षमा करो, किसी के प्रति अपने मन में कड़वाहट मत रखो, आपके ये कड़वाहट रखने से बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें आपके जीवन में रुक जाती है, किसी के प्रति अपने मन में नफ़रत मत रखो, क्षमा कर दो। तो मैं ऐसा सोचती थी कि मेरे लिए क्षमा करना बहुत आसान है। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कुछ भी ऐसे उल्टा करता है जो मुझे नहीं पसंद, जो मेरे ख़िलाफ़ है, या फिर मैं किसी से नाराज़ होती हूँ तो मैं आसानी से उस व्यक्ति को क्षमा कर दूँगी। मेरे लिए क्षमा करना बहुत आसान है। सब लोग क्षमा करने को इतना बड़ा क्यों बनाते हैं, मैं ऐसा सोचती थी। लेकिन आपके लिए क्षमा करना तब आसान हो जाता है जब वो व्यक्ति से आपका ज़्यादा संबंध ना हो। मतलब जैसे कि आप उससे रोज़ मिलते ना हो, बहुत कम बात होती हो, कभी कभी ही मिलते हो, कभी कभी ही बातें करते हो, या फिर दूर का कोई संबंध है और छोटी मोटी बातें, तब क्षमा करना क्या आसान हो जाता है। लेकिन क्षमा करना मुश्किल तब हो जाता है जब आपको चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति वो हो जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, जिसे जिस कामना सामना आपके साथ रोज़ होता है, रोज़ रोज़ आप उसको देखते हो, जिसके साथ भी रहते हो, तब आपके लिए क्षमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जिससे प्रेम करते हो उसने आपको चोट पहुंचाया हो, उसने आपको किसी अपनी बात से या फिर अपनी किसी ऐसी आदत से, अपने किसी बर्ताव से आपको हर्ट किया हो, आपको चोट पहुंचाया हो, तब आपके लिए माफ़ करना, उस चीज़ को भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप ऐसे जैसे राह चलते किसी से कुछ बात हो गई,
कहा सुनी हो गई आप लोगों की, या फिर कुछ ऐसा झगड़ा हो गया, तब तब आप माफ़ कर सकते हो। बहुत जल्दी में नहीं, आप बहुत दिन तक उस चीज़ को याद नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि उस प्रेजेंट टाइम पे आपको बहुत गुस्सा आ जाए, आप बहुत उल्टा सीधा उनको बोल दो, लेकिन आप उनको माफ़ कर सकते हो, लेकिन बहुत दिन तक अपने हृदय में उस बात को, उस कड़वाहट को नहीं रख पाओगे, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा मिलते नहीं हो, आपकी उनकी कोई जान पहचान है नहीं, खास लगाव आपका उनके साथ है नहीं, तब आप बड़ी आसानी से माफ़ कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं भी ऐसे बहुत सोचती थी कि मेरे लिए माफ़ करना बहुत आसान है करके, लेकिन अब मुझे लगता है कि माफ़ करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है माफ़ करना। और इस कठिन चीज़ को हमारे यीशु ने हमारे लिए सरल बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को जिस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, जिस बात से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ आती थी, किसी व्यक्ति ने मेरे साथ वही बातें बहुत बार की, बहुत बार, मतलब बहुत बार वही चीज़ें मैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने क्षमा नहीं किया, मैंने बहुत बार उनको माफ़ किया, मैंने उनको बोला भी कि मुझे ये सब सारी बातें मुझे पसंद नहीं, मुझे ये सब बातों से बहुत गुस्सा आती है, तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ों को ना करें। लेकिन कुछ दिन तक सब सही रहता था, सब ठीक होता था, लेकिन फिर ऐसा टाइम आता था, फिर वही सारी बातें होती थी। तो ये सब वो सामने वाले पर्सन ये सब ऐसा बार बार कर करके मेरे हृदय में उसके लिए इतना ज़्यादा, मतलब नफ़रत, इतना ज़्यादा चिढ़, इतनी ज़्यादा जलन, इतनी ज़्यादा कड़वाहट, हर चीज़ मेरे मन में बहुत ज़्यादा भर गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बता भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मैं सोचती थी कि प्रभु मैं क्षमा कैसे करूं, मैं कैसे माफ़ करूं करके। और जब भी मैं उससे बात करती थी, सामने वाले व्यक्ति जिसने मुझे चोट पहुंचाया, मैं बहुत बहुत उनको उल्टा बोल देती थी, बहुत ज़्यादा। और उन पुरानी बातों को निकालती कि तो तुमने मेरे साथ तो ऐसा किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया, बहुत ज़्यादा बोल देती थी उन सारी बातों को। और मैं यीशु के पास मैं इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी और वही सब बातों को सोचती थी कि मेरे को बार बार एक ही बात में मेरे को चोट पहुंचाया गया, बार बार मेरे को उस दिन उन सारी बातों में दुखी किया गया करके। मैं रोती थी यीशु के पास आके, मैं बोलती थी कि यीशु, मेरे आँख से जो एक एक कतरा बह रहा है ना, उन एक एक आंसू का बदला आप लेना। मैं बोलती थी कि यीशु, उसने जो भी मेरे साथ किया प्रभु, सेम उसके साथ भी वैसा होना चाहिए। मैं ऐसा बोलती थी कि यीशु, तब उसको समझ में आ गया कि उसने मेरे साथ क्या किया करके, जैसे उसने मेरे साथ किया ना, सेम कंडीशन उसके साथ करना। मैं ऐसा बोलती थी। मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत से भर गई थी, बहुत ज़्यादा कड़वाहट से भर गई थी। और जब भी मैं बात करती ना, तो मैं वही पुरानी बातों को बोलती। क्यों बोलती थी? क्योंकि वचन में लिखा है ना कि जो मनुष्य के मन में भरा है वही मुंह पे आता है। मेरे मन में वही भरा था। और भाई, मतलब कोई गलती, कोई भी बात अगर कोई एक बार दो बार करे तो समझ में आता है, लेकिन बार बार वही चीज़ों को करे, बार बार उन्हीं चीज़ों को जो आपको नहीं पसंद, वही सारी चीज़ों को वो कर करके आपको ठेस पहुंचाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा, मैं उन सारी बातों में, मतलब मैं प्रभु का वचन तो जानती थी कि क्षमा करना है, सताने वाले के लिए प्रार्थना करना है। और मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि प्रभु, मैं बदला नहीं लूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, प्रभु आप मेरी ओर से लड़ोगे। मैं क्षमा करती हूँ, मैं क्षमा करती हूँ। मैं अपने आप को अपने हृदय में समझाती थी कि प्रभु, मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं उसको क्षमा करती हूँ, मैं उसको क्षमा करती हूँ करके बोलती थी। लेकिन जब भी मेरे माइंड में वही ख्याल आता था कि उसने मेरे साथ क्या किया, जब भी मेरे मन में वो बातें आती थी कि मतलब मुझे कैसे परेशान किया गया ऐसे करके, मैं मतलब इतना परेशान थी कि मैं जब सोचती थी कि क्या क्या हुआ, तो मैं खाना नहीं खा पाती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं सो भी नहीं पाती थी अच्छे से। बार वही सब बातें चलती थी कि हाँ, पहले भी तो ऐसा हुआ था, पहले भी ऐसा हुआ था, अब ऐसा हुआ था, यही सब मैं सोचते रहती थी। तो बहुत ज़्यादा मैं ये सब बातों से डिस्टर्ब थी। मैं बोलती थी क्षमा कर दी प्रभु, मैं क्षमा कर दी, लेकिन जैसे क्षमा मुझे करना चाहिए था, मैं वैसे क्षमा नहीं कर पाई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं एक दिन क्या है, मैं वचन सुन रही थी, जॉयस मेयर आंटी का वचन सुन रही थी। और वो जॉयस मेयर आंटी के वचन में, मतलब मेरा जो क्वेश्चन था, जो मेरे मन का क्वेश्चन था, मेरा खुद जो क्वेश्चन था, मैं जो जिस क्वेश्चन का आंसर मैं खोज रही थी, वो मुझे उस वीडियो में मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर का, कि उस वचन को परमेश्वर ने मेरे सामने लाया। उस वचन से, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को जानते रहते हैं, समझते रहते हैं, लेकिन वो हमारे मेमोरी से, हमारे दिमाग से चला जाता है। और लेकिन जब वही बात कोई व्यक्ति बता देता है हमें,
कोई बता देता है हमें वही सेम बात, तो फिर क्या होता है, नया हो जाता है वो हमारे मन में, और ऐसा लगता है कि कुछ नया तरीके से हमारे मन में बैठा करके। तो वो वचन, वहाँ पे एक वचन बताया गया, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। जैसे कि मत्ती 5:43 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पे लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। कहाँ सुने हैं हम, किससे सुने हैं? कि अपने संसार बोलता है, ये संसार बोलते हैं, और बहुत से बड़े बड़े लोग बोलते हैं बहुत सारी बातें जो बोलते नहीं क्या, कि टेढ़े के साथ अपने आप को टेढ़ा करो, सीधा के साथ सीधा करो। और बहुत सारी कहावत आपने सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली क्या करनी पड़ती, टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारी बातें कि बोलते हैं कि तुम ज़्यादा शरीफ बनोगी ना तो लोग तुम्हें ऐसे ही खा जाएंगे, तुम ज़्यादा ऐसे वैसे। तो हम कहाँ से सुने ये सारी बातें? संसार से सुने हैं कि जो तुमसे प्रेम रखते हैं उनसे प्रेम रखो, और जो तुमसे बैर रखते हैं उनसे बैर रखो। लेकिन यीशु कहता है, यहाँ पे बोलता है यीशु, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जो संसार बोलता है ना, उसका अपोजिट हमारा परमेश्वर बोलता है। हमारा यीशु बोलता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो आपसे प्रेम नहीं रखते, जो आपसे बैर करते हैं, उनसे प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर ने भी तो हमसे प्रेम रखा। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये जो लाइन है ना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ये तो मैं जानती थी। ये हमारे घर के वॉल, मतलब हमारे घर के मेन डोर के वॉल पे भी लगा है ये वचन। तो ये बातें तो मैं पहले से जानती थी, मैं प्रार्थना भी करती थी, लेकिन मुझे जैसा क्षमा करना चाहिए था, मैं उस हिसाब से मैं उसको क्षमा नहीं कर पाई थी। तो ये वचन मैं सुनी जब जॉयस मेयर आंटी के वीडियो में, तो ये वचन मैं जॉयस मेयर आंटी के मतलब वीडियो में जाके सुनी थी। तो ये वहाँ पे यही वचन बता रहे थे कि अपने सताने वालों के लिए प्रेम करो करके, अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। तो फिर ये वचन ना उस दिन अचानक से मेरे हृदय को छू गया। कि फिर वो जो गेस्ट आए थे जॉयस मेयर आंटी के यहाँ, तो वो बता रहे थे कि हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जो हमसे सीधी चाल नहीं चलते हैं, जो हमें सताते हैं, जानबूझ के बहुत सारी बातों को हमें परेशान करने के लिए करते हैं, हम बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में हमें चोटिल करने के लिए करते। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, जो आप खुद अपने लिए, वो अंकल ऐसा बता रहे थे कि जो आप खुद अपने लिए चाहते हैं ना, आप उनके लिए मांगिए, आप उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए करके। और मेरा जो खुद का क्वेश्चन था ना, जब वो वीडियो में क्वेश्चन आंसर वाला भी सेशन होता है, तो 2 लोग आते हैं उस क्वेश्चन को, तो सेम जो मेरा क्वेश्चन था ना, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस दिन मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो उसमें ना ये एक क्वेश्चन करते हैं, एक आंटी क्वेश्चन करती है, बोलती कि हमें कोई बहुत बार हमें चोट पहुंचाता है, तो हम क्या करें, हम कितनी बार उसको क्षमा करें। और ये वचन तो आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानती थी कि जब पतरस आता है यीशु के पास, तो पूछता है कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ़ करूं, तो यीशु बोलता है 7 बार माफ़ कर। तो पतरस खुश जाता है कि अरे 7 बार भी माफ़ करना है करके। फिर उसके बाद आगे यीशु बोलता है कि एक दिन में 7 के 70 गुना, 7 गुना 70 करो, कितना होगा, 490 बार। तो यीशु बोलता है एक दिन में 490 बार माफ़ करो। तो फिर वो उन लोग आंसर देते हैं कि यीशु ने कहा है एक दिन में 490 बार माफ़ करना है। ऐसा तो कोई है नहीं कि एक दिन में किसी को 490 बार माफ़ कर देगा। तो मुझे ये वचन सुन के बहुत अच्छा लगा कि सच में हमें यीशु बोलता है, जैसे कि यीशु कभी नहीं चाहता कि हमारा क्षमादान कभी लोगों के लिए समाप्त हो, जैसे यीशु का क्षमादान कभी समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने ये बात कही, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि आप जब गलती करते हो तो आप कितनी बार चाहते हो कि यीशु आपको माफ़ करे। तो उन्होंने कहा, मैं जब गलती करूँगा मैं हमेशा चाहूँगा कि यीशु मुझे माफ़ करे। तो वो अंकल ने कहा कि आपको भी माफ़ करना है लोगों को, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि तू अगर मनुष्यों के अपराध को क्षमा करेगा तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो ये एक क्वेश्चन था। और सेकंड दूसरी आंटी बोलती है कि अगर कोई एक गलती को बार बार करे, कोई एक ही गलती को बार बार वही चीज़ें करे, तो हम कैसे उसको माफ़ करें। तो फिर उन्होंने फिर वही बात कही
कि अगर आप भी एक ही की गलती को बार बार करते हैं तो आप परमेश्वर आप यीशु से क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहूँगी कि परमेश्वर मुझ पे भरोसा करे कि मैं फिर से सुधार पाऊँ अपनी गलती को। तो फिर यही यही बात मुझे अच्छी लगी ये कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, तो हमें भी तो लोगों को क्षमा करना चाहिए ना। हम जो यीशु से चाहते हैं कि हमारी गलती यीशु माफ़ करे, हमें दोए, तो हमें भी तो लोगों को क्षमा करना है, लोगों को माफ़ करना है। मैं इस वचन से बहुत सारी बातें मुझे सीखने मिली, लेकिन जब जब मैं ये वचन नहीं सुनी थी तो मैं बहुत ज़्यादा कड़वाहट से भरी थी। मैं इतनी ज़्यादा कड़वाहट से भर गई थी ना, मैं इतनी ज़्यादा नफ़रत से भर गई थी ना। हम लोग 3 बहन हैं, तो मैं अपनी बहनों से ऐसे शेयर करती थी। मैं बोलती थी कि सही में अगर मैं प्रभु को नहीं मानती ना, अगर मैं प्रभु की बेटी नहीं रहती, तो मैं ना उसके लिए ऐसे प्रेयर करती कि वो कभी खुश ना रहे करके, ऐसा बोलती थी मैं। लेकिन लेकिन मैं ये सब जब मैं अपने आपे में आई, जब खुद को संभाली, तो फिर मैं प्रभु से क्षमा मांगी। मैं बोली कि प्रभु नहीं, ये सारी बातें बहुत गलत हैं, ये तेरी ओर से नहीं है, ये तू नहीं चाहता कि मैं लोगों को ऐसे बोलूँ, मैं ऐसे श्राप दूँ। क्योंकि जो यीशु को नहीं मानते, जो यीशु के पीछे नहीं चलते, वो भी तो वही बोलते हैं ना अपने भगवानों से कि भगवान करे इसके साथ वैसा ही हो जैसे इसने मेरे साथ किया, ये कभी खुश ना रहे। तो मैं बोली नहीं, ये गलत है, ये मेरा यीशु मुझे ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता मुझे। परमेश्वर का वचन सिखाता है सबसे प्रेम कर, भलाई कर, जो तेरा बैरी हो उसे पानी पिला, उसे प्यासा देख के उसे पानी पिला। मतलब परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं करता। और मैं प्रभु से क्षमा मांगी कि प्रभु, मैं क्षमा मांगती हूँ परमेश्वर पिता आपसे, मैंने जो भी बोला उसके विषय में मैं क्षमा मांगती हूँ करके मैं यीशु से क्षमा मांगी, परमेश्वर से क्षमा मांगी मैं इस बात को। और मैं बोल रही थी कि प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, अपना स्वभाव मुझे दे। और जब हमारे यीशु का स्वभाव क्या है, क्षमा करने वाला, तो हमारा भी स्वभाव क्या होना चाहिए, क्षमा करने वाला। जब आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो आप भूल जाते हो कि आप कौन हो। आपको जैसा वो सामने वाला आपको देखना पसंद करता है, आप वैसा अपने आप को बनाते हो। जैसे सामने वाला आपको देखना चाहता है, आप वैसे अपने आप को तैयार करता है। जो आपका प्रेमी है, आपको नहीं पसंद उसके अंदर जो बातें, वो आप नहीं करते। आप अपने जीवन से उन हर एक बातों को निकाल देते हो कि मैं जिसे प्रेम करती हूँ उसको नहीं पसंद, नहीं ये बातें, तो मेरे जीवन में ये बातें नहीं रहेगी। आप भूल जाते हो कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो। आपको बस ये दिखता है कि मेरा प्रेमी क्या चाहता है, उसको क्या पसंद है, उसको मेरे अंदर क्या नहीं पसंद, तो आप वैसे ही बनते हो। एक गाना है ना, भूल जाऊँ कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊँ कि मैं कहाँ हूँ। तो मैंने यही कहा कि यीशु, मैं अपने आप को भूल जाऊँगी प्रभु। मैं जैसे देखना चाहती हूँ ना, मैं नहीं देखूँगी। अब मैं जैसा देखना चाहती हूँ कि मैं क्षमा नहीं करना चाहती, मेरा हृदय उसको क्षमा नहीं करना चाहता, मैं माफ़ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ऐसा नहीं देखूँगी प्रभु। मैं माफ़ करूँगी, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं क्षमा करूँगी प्रभु। मैं ऐसा करके तेरे स्वभाव को दिखाऊँगी प्रभु। मैं उसे माफ़ करूँगी करके मैं ऐसा बोली। मैं उस दिन से बोली कि मैं वैसा नहीं देखूँगी जैसे मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं वैसा देखूँगी जैसे मेरा यीशु देखता है। मेरा यीशु कैसे देखता है कि हो सकता है कि मैं उसे आज उस पापी के रूप में देख रही होंगी, मैं उसे ऐसे देख रही होंगी कि नहीं उसने मेरे साथ गलत किया, वो ऐसा है। मैं अपने मन में उसके लिए बहुत सारे थॉट को अपने मन में रख रही हूँ। लेकिन मैं बोली कि नहीं प्रभु, मैं उसको वैसा नहीं देखूँगी, मैं वैसा देखूँगी प्रभु जैसे तू देखता है। और यीशु कैसे देखता है कि हो सकता है कि जिसको मैं आज गलत समझ रही हूँ, जिसने मुझे दुख पहुँचाया, मैं अपने मन में उसके लिए कड़वाहट, नफ़रत लेके रखी हूँ, और कल को प्रभु उसको ही खड़ा कर दे अपने राज्य के लिए, छुड़ाने के लिए, अपने राज्य के इस्तेमाल के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों का उद्धार करने के लिए प्रभु उसको ही खड़ा कर दे अपने काम के लिए। मैं बोली नहीं प्रभु, मैं प्रार्थना करूँगी परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन कहता है ना अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करना। मैं प्रार्थना करूँगी। मैं प्रार्थना पहले भी करती थी, लेकिन मैं जब से उस वचन को सुनी, मैं और अधिक प्रार्थना करने लगी। मैं जब प्रार्थना करती हूँ अपना व्यक्तिगत, मैं हमेशा प्रार्थना में उसे याद करती हूँ। और हमेशा मैं यीशु से कहती हूँ कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो इस देश में अच्छे से अच्छा है वो तू मुझे देगा। मैं बोलती हूँ यीशु, जो इस देश में अच्छे से अच्छा है तू उसे दे। जो ब्लेसिंग मैं अपने लिए चाहती हूँ ना, वो तू उसे दे।
मैं बोलती हूँ कि मैं अपने लिए जो मांगती हूँ मुझे देने से पहले आप उसे ब्लेस कीजिए। और मैं एक बात बोलूँ, आप जब ये करोगे ना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे, अच्छी अच्छी बातों को बोलोगे, अच्छी चीज़ों को बोलोगे और ऐसा बोलोगे कि प्रभु मुझे देने से पहले आप उसे दीजिए, मेरे जीवन में अच्छा करने से पहले आप उसके जीवन में अच्छा कीजिए। मैं सही बता रही हूँ, आपकी आँखों में आंसू होगा, आप रो दोगे। क्यों रोगे पता है? क्योंकि जिसने आपको चोट पहुँचाया है ना, जिसने आपको दुखी किया है ना, आपका मन नहीं चाहता, आपकी आंखें नहीं चाहती उसको खुश देखना, आपका शरीर नहीं चाहता उसको खुश देखना, आपका हृदय नहीं चाहता कि वो खुश रहे। हमारा मन तो ऐसा चाहता है कि मतलब जिसने हमें दुख पहुंचाया है ना उसके साथ बुरा हो, उसके साथ बहुत ये हो वो हो, तब उसको समझ में आए। हमारा मन ये चाहता है। लेकिन लेकिन ये तो संसार के लोग भी करते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा क्या है? हमें मसीह का मन है, तो हमें ये करना है। जब आप ये बोलोगे ना कि प्रभु आप उसे अच्छा दीजिए, आप उसे ब्लेस कीजिए, प्रभु मेरे सताने वालों के लिए अच्छे मार्ग को निकालिए, अच्छी चीज़ों को निकालिए, तो आप आंसू के साथ इन चीज़ों को बोलोगे। इसलिए आपके आँखों में आंसू होगा, क्योंकि आप जो नहीं चाहते, आपका मन जो नहीं चाहता, आपकी आंखें जो नहीं चाहती, आप अपने आप को मार के, अपने आप को काट के अपने मुंह से वो शब्द को निकाल रहे हैं, उन बातों को आप बोल रहे हैं। लेकिन हमें यही करना है, क्योंकि हमारा यीशु हमें यही सिखाता है। और मैं ये एक बात बोलूँ कि अगर आपके मन में ना किसी के लिए भी नफ़रत हो ना, किसी भी चीज़ को लेके, मैं माफ़ नहीं करने का कारण बहुत सारा हो सकता है। हो सकता है बहुत सारी बातें हो सकती है माफ़ नहीं करने का कारण, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आप माफ़ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उन बातों को नहीं भूल पा रहे हैं। रह के आपके मन में वो सारी बातें आ जाती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ धोखा किया, बहुत सारी बातों को बोल के मुकर गया, मेरे काम के लिए पैसे मांगे उसने, पैसे भी नहीं दिए और मेरा काम भी नहीं हुआ। बहुत सारी बातों की वजह से आपको लगता होगा। तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि आप उपवास रहिए, क्योंकि आप जो काम ऐसे भरे पेट नहीं कर पाओगे ना, वो आप उपवास में रह के कर पाओगे। मैं बहुत सारी चीज़ों को, मैं इन सारी बातों को मैं उपवास के ज़रिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार हो सकता है तो उपवास रहिए, क्योंकि जब आप उपवास रहते हैं ना तो आपका शरीर ज़्यादा काम नहीं कर पाता। जो आपका हृदय है, जो आपका मन है, जो आप शरीर को खिला खिला के मोटा कर रहे हो, वो कमज़ोर पड़ता है जिस दिन आप उपवास रहते हो। और आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ उस दिन, यीशु के साथ उस दिन ज़्यादा टच में रहती है, ज़्यादा आप परमेश्वर के प्रेम में उस दिन फ़्लो होते हो, ज़्यादा परमेश्वर के प्रेम में आप उस दिन बहते हो। आप उपवास रखिए उन चीज़ों के लिए। आप उपवास रहते होंगे ना अपनी नौकरी के लिए, अपने वीज़ा के लिए, अपनी और किसी बातों के लिए, ये सब चीज़ को साइड में करिए, क्योंकि आपके मन की शांति बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट है, किसी के लिए नफ़रत है, कोई और बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप आपका वीज़ा लग जाए, आपकी जॉब लग जाए, या फिर कुछ ऐसी बातों के लिए, संसारी चीज़ों के लिए आप उपवास रहते, वो सारी चीज़ें मिल जाए तो, और आपके मन में ही शांति ना हो, आपके मन में ही कड़वाहट हो, तो क्या मतलब इन सारी चीज़ों का। हमारी हमारा पहला चीज़ हमारी मन की शांति है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। यीशु क्या कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जिसे संसार देता है वो शांति नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। परमेश्वर के लोगों की विरासत है सच्ची शांति, और हमारे पास यीशु की शांति होनी चाहिए। तो अब उपवास रहिए इन चीज़ों के लिए। अब हिजकिया फ्रांसिस अंकल कहते हैं कि खाली पेट और स्वर्ग का सीधा संबंध है। जब हम खाली पेट रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, स्वर्ग से अटैच रहते हैं, स्वर्ग से जुड़े होते हैं, परमेश्वर से जुड़े होते हैं। अब बहुत हद तक आप अगर माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, आप किसी की बातों को नहीं भूल पा रहे हो, किसी ने आपको चोट पहुंचाया, उन ज़ख्मों को नहीं भूल पा रहे हो, तो उपवास रहिए। बोलिए परमेश्वर मैं आज उस खाने को छोड़ रहा हूँ। प्रभु मैं चाहता हूँ अपने हृदय से मैं माफ़ करूँ उसको, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ। और अब अपनी प्रार्थना में हमेशा उसे याद रखिए। अब उनके लिए अच्छी बातों को बोलिए, उनके लिए ब्लेसिंग को मांगिए। बोलिए कि प्रभु मैं उनके ब्लेसिंग के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, उन्हें ब्लेस कीजिए, आपका उद्धार, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा उनके जीवन में आए। अगर वो विश्वासी है, आपको उन्होंने हर्ट किया है, तो आप बोलिए कि प्रभु विश्वासी है तो उनको बोलिए कि प्रभु की सामर्थ्य में और बढ़ने पाए, प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के प्रेम में और परमेश्वर में और बढ़ने पाए। अगर वो अविश्वासी है तो उसके उद्धार के लिए, उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना कीजिए आप, उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम आए। इन सारी बातों के लिए प्रार्थना कीजिए।
जॉयस मेयर आंटी कहती है कि यीशु यीशु बाइबल में देखे तो हर जगह क्षमा करने के लिए बोलते हैं। तो हमें क्षमा करने के लिए इसलिए नहीं बोलते कि वो क्षमा के लायक है, सामने वाला व्यक्ति क्षमा के लायक है या फिर क्षमा करना बहुत आसान है। लेकिन हमें क्षमा करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम किसी को क्षमा करते हैं ना, तो परमेश्वर को मौका देते हैं उसके जीवन में काम करने के लिए। उसके जीवन में हम उस उद्धार और छुटकारे के द्वार को खोल देते हैं कि यीशु आप उनके जीवन में काम कीजिए। और परमेश्वर सचमुच अद्भुत तरीके से उनके जीवन में काम करता है जब हम क्षमा करते हैं। और क्षमा करके हम दूसरों का कुछ नहीं करते। हम क्षमा करके हम खुद ही बंधनों से आज़ाद होते हैं, खुद ही हम बहुत सारी कड़वाहट से आज़ाद होते हैं। हम क्षमा करके हम अपने आप की भलाई करते हैं, क्योंकि अगर आप कड़वाहट को रखे रहोगे, आप जलन को रखे रहोगे, किसी का नुकसान नहीं होने वाला, आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि आप जिसके लिए कड़वाहट रखे हो, जिसके लिए आप नफ़रत रखे हो, जिसके लिए आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप उन बातों को नहीं भूल पा रहे हो, तो इसमें नुकसान किसका है? आपका ही है। आप जिसके लिए कड़वाहट रखे हो उसको तो पता भी नहीं कि आप नफ़रत रखे हो, इतने दिन से रखे हुए हो। वो तो अपने काम में, अपनी बातों में, अपने घर में बिज़ी होंगे कहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? उन नफ़रत को रख के, उन कड़वाहट को रख के अपना बहुत सारा नुकसान आप अपने जीवन में करते हो। कड़वाहट को रखना ना मोमबत्ती के जैसा है। जैसे मोमबत्ती में एक पतली सी धागा रहती है, वो जलती जाती है तो उसका जो मोम रहता है वो पिघलते जाता है। वैसे कड़वाहट वो धागे के जैसे है। आप मोम हो और वो कड़वाहट वो धागा है जो आपके पूरे शरीर को जला के रख देगा। आप बहुत सारी बातों से, बहुत सारी बीमारी से, बहुत सारी चीज़ों से घिर जाओगे, अपने मन में कड़वाहट को रखे रहोगे। और वचन में लिखा है ना कि अगर तेरे मन में किसी के लिए विरोध हो तो जा पहले उसको माफ़ कर, उसको क्षमा कर। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास आने से पहले सबको माफ़ करना है, सबको क्षमा करना है। हमें माफ़ करना है, क्योंकि हम यीशु बोलता है कि तू पहले अपने जो भाई को देखा है तो उससे प्रेम नहीं कर पा रहा है, तो उसको माफ़ नहीं कर पा रहा है, तो तेरा उसके साथ संबंध ठीक नहीं है। तो तू जो मुझे नहीं देखा है, तो कैसे कह सकता है कि तू मुझसे प्रेम करता है? अगर आप उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हो जो आपके साथ रहता है, आप उसको नहीं क्षमा कर पा रहे हो जिसको आप देखते हो, तो आप उससे कैसे प्रेम करोगे जिसको आपने कभी देखा नहीं? यीशु यही बोलता है ना कि जा अपने भाई से प्रेम कर, अपने भाई को क्षमा कर। हमें क्षमा करना है। मैं जानती हूँ क्षमा करना आसान नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपने क्षमा कर दिया, एक बार बोल दिया कि मैं क्षमा करती हूँ, जा मैंने तुझे क्षमा कर दिया, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तो वो बातें कभी आपके जीवन में नहीं आएगी, वो चैप्टर ही क्लोज़ हो गया। ऐसा नहीं होता। मैं आज भी मैं उन सारी बातों से लड़ती हूँ। आज भी जब मुझे वो सारी बातें याद आती है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या किया गया, बहुत सारी बातें, तो मेरा मन बहुत कड़वा हो जाता है उन सारी बातों को लेके। लेकिन मैं लड़ती हूँ फिर अपने आप से कि नहीं प्रभु मैं मसीह में प्रेम करती हूँ, मैं मसीह में सबसे प्रेम करती हूँ, कि वचन कहता है कि आपस में सबसे प्रेम करो। मैं प्रेम करती हूँ यीशु। मैं वचनों को बोलती हूँ कि प्रभु आप उसे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, प्रभु आप अपने उद्धार के लिए उसे खड़ा करेंगे, प्रभु आप अपने छुटकारे के लिए उसे खड़ा करेंगे, प्रभु आप उसे बेस्ट देंगे। प्रभु मैं जिसके लिए आज कड़वाहट रखी हूँ, प्रभु हो सकता है कि आपकी बहुत बड़ी योजना उसके जीवन से हो, आपके काम के लिए। मैं बोलती हूँ कि नहीं प्रभु, मैं उन कड़वाहट को नहीं रखूँगी प्रभु। वो भी आपका बेटा बेटी है प्रभु, मैं भी आपकी बेटा बेटी हूँ। आप उससे भी प्रेम करते हैं, आप मुझसे भी प्रेम करते हैं। जब आप उससे प्रेम करते तो मैं कैसे नफ़रत कर सकती हूँ? तो मैं कैसे उसे क्षमा नहीं कर सकती? मैं लड़ना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि आप एक बार क्षमा कर दोगे तो आपके मन में वो सारी बातें नहीं आएगी। आपको लड़ाई करनी पड़ेगी अपने आप से, आपको लड़ना पड़ेगा अपने मन से कि नहीं मैंने उसे माफ़ कर दिया है। बार बार पता है वो शत्रु आपके मन में डालेगा, तो कैसे भूल गई उसने तेरे साथ क्या किया, तो कैसे उसको माफ़ कर सकती है, तो भूल गई क्या उसने तेरे साथ क्या किया था, कैसे किया था, तो कितना परेशान थी, तेरा कितना नुकसान हुआ, तो कितना रो रही थी। बहुत सारी बातों को शत्रु आपके मन में डालेगा, लेकिन आप वचनों को बोलिए। पता है जिस दिन आप ये जान जाओगे ना कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया, आप उस दिन से ये सीख जाओगे कि अब मुझे यीशु के लिए क्या करना है। मैं जब उन सारी बातों को देखती हूँ, उन वचनों को पढ़ती हूँ कि वचन में लिखा है ना कि पाप से अनजान था, पाप से अज्ञात था हमारा यीशु, और जब उसको क्रूस पे चढ़ाया गया तो सारे जगत का पाप उसने उठा लिया। जब उसको क्रूस पे चढ़ाया गया तो कितने सारे पाप
उसके सिर पे थे, उसके कंधे पे थे, उसके पूरे शरीर पे, उसके हर एक पाप का बोझ उसने उठाया। किसी का चोरी का बोझ, किसी के झूठ बोलने का बोझ, किसी के व्यभिचार का बोझ, किसी का धोखा देने का बोझ, किसी के हत्या का वो किसी के हत्या का बोझ, वो हत्या का पाप, वो सारी बातों को यीशु ने, जो पाप को जानता ही नहीं था, उसने उठाया। और परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता, और यीशु यीशु हमारे सारे पाप को उठाए वो क्रूस पे लटका था। तो वचन में लिखा है कि वो सात वाणी जब यीशु बोलता है तो उसमें से एक वाणी है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारा परमेश्वर जो है वो पाप को देख नहीं सकता। उसने यीशु से मुंह मोड़ लिया। उसका जो एक ही बेटा था, प्रिय बेटा था, प्रिय पुत्र था, उससे मुंह मोड़ लिया। क्यों मुंह मोड़ लिया? क्योंकि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। और वो सारे पाप जो गंदे, घिनौने, जो पता नहीं क्या क्या पाप, दुनिया में किस तरीके से पाप, कौन सा पाप, वो सारे पाप का बोझ यीशु लेके क्रूस पे लटका था, और परमेश्वर उसको देख नहीं सका। परमेश्वर ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया, नहीं देखा। और यीशु बोलता है कि परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो सारे पापों का बोझ उसने लिया था। आप अगर इस बात को समझ जाओगे कि यीशु ने मेरे से इतना प्रेम किया, उसने उसने मेरे साथ भलाई की, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लोगों को क्षमा करना। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि प्रभु, जब मेरे साथ ऐसा हुआ, बार बार एक ही गलती, एक ही चीज़ों के द्वारा प्रभु मुझे बार बार ठेस पहुँचाया गया, तो मैं अपने विषय में सोचती हूँ कि प्रभु, मैंने भी तो तेरे साथ यही किया। मैं भी तो यही करती हूँ कि जब मेरा मन होता है तो तेरे साथ संगति करती हूँ, जब मेरा मन होता है मैं संसार में चले जाती हूँ। हम भी तो यही करते हैं ना यीशु के साथ। फिर भी यीशु हमसे प्रेम करता है। आप जब चाहो तब आप प्रभु के पास आ सकते हो। आपको प्रभु कभी नहीं बोलेगा कि तू क्यों मेरे पास आया, तो क्यों गंदा होके आया। आप जब चाहोगे वो आपसे तब प्रेम करेगा। आप जब चाहोगे तब वो आप पे विश्वास करेगा। तो क्या हम मनुष्यों से प्रेम नहीं कर सकते? हम पापी होकर दूसरे पापी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, और वो धर्मी होकर हमसे प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए माफ़ कीजिए। अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, हमें एक सहायक मिला है जो हमें सब बातें सिखाएगा। आप बोलिए, पवित्र आत्मा, मैं माफ़ करना चाहती हूँ, मैं क्षमा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। और उपवास में बैठिए। आप जब उपवास में रहोगे ना, परमेश्वर अपने प्रेम से, जो उसके पास जो प्रेम है ना, वो आपके हृदय में डालेगा। फिर वो आप उस व्यक्ति के बारे में जब आप सोचेंगे ना, आपको उसके लिए नफ़रत नहीं रहेगी, अक्षमा नहीं रहेगी आपके जीवन में। आप उसके लिए प्रेम से भर जाओगे। आप जब उससे मिलोगे तो बहुत प्रेम से बात करोगे। आप दिखाओगे कि आप उससे प्रेम करते हो, और दिखाओगे ही नहीं, आपके मन में उसके लिए प्रेम रहेगा। और आप उसको देख के फिर आपके अंदर तरस की आत्मा आ जाएगी कि प्रभु, मैं इसे क्षमा करती हूँ। आप इसका उद्धार कीजिए, इसके जीवन में आप अपने प्रेम को लाइए। आप बहुत प्रेम से भर जाओगे। और वचन कहता है ना, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रभु के एक दास बोलते हैं कि माफ़ी एक ऐसा पुल है जिसमें से हम सबको होकर गुजरना है। अगर आप आज किसी को माफ़ करोगे तो आपको कल माफ़ी मिलेगी। माफ़ी ऐसा पुल है जिसमें हम सबको गुजरना है, सबको। ऐसा नहीं है कि आपके साथ किसी ने गलत किया तो आप परफेक्ट हो, आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, या फिर आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। हम मनुष्य हैं, मनुष्य से गलती हो जाती है। हो सकता है कि आज आपके साथ किसी ने धोखा किया, जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर, आप उसे क्षमा कीजिए। कल आपके साथ भी ये बातें हो सकती है। आप भी अनजाने में किसी के साथ कुछ कर सकते हो, अनजाने में ही सही। तो कल आपको भी माफ़ी से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए माफ़ कीजिए। और वचन कहता है कि मेल मिलाप करो। वचन में क्या कहता है? हो सके तो आपस में मेल मिलाप करो। हो सके तो, अगर आपका संबंध किसी के साथ ख़राब है, आपका संबंध किसी के साथ टूटा है, किसी बातों को लेकर, किसी चीज़ों को लेकर, किसी धोखे को लेकर, किसी भी बात को लेकर, अगर आप हो सके तो मेल मिलाप कीजिए। आप उन संबंधों को ठीक कीजिए। आप बात कीजिए उनसे। आपकी गलती हो या ना हो, आप सॉरी बोलिए। आप सॉरी बोलिए। मैं बता रही हूँ इस बातों को कि मैं एक दिन ऐसे ही वचन सुन रही थी, तो उसमें ही ऐसे कुछ क्षमा वाला बात बता रहे थे एक पास्टर। तो मैं ईयरफोन लगा के छत पे टहलते टहलते सुन रही थी उस वचनों को, और उसमें ऐसे ही बोल रही थी कि आप क्षमा मांगिए, अपने संबंधों को ठीक कीजिए, क्षमा मांगिए करके। तो अचानक से ना पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि तू जा उसको सॉरी बोल, जा उसको सॉरी बोल। मुझे लगा कि मेरे मन का विचार है, मैं उसको हटाई, लेकिन मैं एकदम डिस्टर्ब हो गई उस वचन को सुन के। बार बार मेरे मन में चल रहा था, जा तू क्षमा कर, जा तू सॉरी बोल। मैं बोली पवित्र आत्मा से, मैं क्यों सॉरी बोलूँ?
मेरी गलती थोड़ी ना है मैं सॉरी बोलूँ। मैं क्यों सॉरी बोलूँ? मैं नहीं बोलूँगी सॉरी। पवित्र आत्मा ने कहा तेरी गलती हो या ना हो, जा तू उसको सॉरी बोल। तो सॉरी बोल करके और फिर मैं गई, मैंने सॉरी बोला उसको। मैंने सॉरी बोला उन सब चीज़ों के लिए, उन सब बातों के लिए। और मैं सही बता रही हूँ कि मैं जैसे ही मैंने सॉरी बोला ना, ऐसे लगा कि मेरे अंदर से कोई बड़ा बोझ, कोई बड़ा चीज़ मेरे हृदय से निकल गया। मैं अपने आप में उस दिन से बहुत फ्री महसूस करने लगी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं और खुश रहने लगी और फ्री महसूस करने लगी। ऐसे लगा कि कोई बड़ा बोझ मेरे जीवन से चला गया। पवित्र आत्मा ने कहा वो तुझे क्षमा करे या ना करे वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन तू सॉरी बोल, तू अपनी तरफ से साफ रहे। मैंने उसको सॉरी बोला। वैसे आपने भी किसी के साथ कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन अगर आपका संबंध ख़राब है तो आप सॉरी बोलिए, और हो सके तो अपने संबंध को सही कीजिए। लेकिन मेल मिलाप करना वहाँ उचित है जहाँ सब सही है, लेकिन पता है मेल मिलाप हमें संबंध को सही करना ज़रूरी है, लेकिन मैं ऐसे मेल मिलाप करने से मना करूँगी। मतलब आप जैसे कि आप किसी प्रभु को नहीं मानने से पहले किसी ऐसे ऐसे ग्रुप में थे, ऐसे किसी फ्रेंड सर्कल में थे जो जिसके साथ आप जाते थे, तो वो आपको क्या करते थे, मसीह के विरुद्ध, जो परमेश्वर का वचन हमें मना करता है उन बातों को बोलने के लिए, उन बातों को करने के लिए हमें क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं कि चलो ये सब वाली बातों को करते हैं, इन सारी चीज़ों को करते हैं। और आप मसीह में आए तो उन सारे ग्रुप से आप हट गए, उन सारी चीज़ों से हट गए, उन दोस्तों से आपने संबंध तोड़ दिया कि अब मुझे इनसे बात नहीं करना है, अब मुझे इनके साथ नहीं रहना है करके। तो लेकिन आप अगर आप वचन को पढ़ते हो, आप कुछ करते हो और आप सोचते हो कि अरे नहीं मुझे इनके साथ मेल मिलाप करना है, मेल मिलाप करना है, फिर से अपना संबंध ठीक करना है, तो ज़रूरी नहीं है ऐसे के साथ संबंध ठीक करना। हाँ, आप उनके मन में अपने लिए कुछ कड़वाहट मत रखो, अपने मन में उनके लिए कुछ दोष भावना मत रखो। आप उनके लिए अपने मन में प्रेम रखो और यीशु से प्रार्थना करो उनके उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनकी चंगाई के लिए, उनकी हर एक बातों के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए आप यीशु से प्रार्थना करो। लेकिन अगर आप उनके पास जाते हो फिर से और आपको वो फिर से बोलते हैं कि चल हम वही चीज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे चुनाव करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे यीशु को खुश करना है कि आपको मनुष्य को खुश करना है। आपको चुनाव करना पड़ेगा। और अगर आप उनके साथ जाते हो और वो आपको यीशु के विरुद्ध काम करने बोलते हैं, तो आप उनको प्यार से बोलिए कि नहीं मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, मैं वहाँ पे नहीं जा सकती, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे क्षमा कर दीजिए, और आप अपने रास्ते में चले जाइए। अगर फिर वो ऐसे में नाराज़ होते हैं आपके सही निर्णय के कारण, तो फिर उनको छोड़ दीजिए। वो उनको प्रभु अपने टाइम पे संभालेगा, प्रभु उनको अपने टाइम पे बुद्धि देगा। और आपका संबंध ऐसे लोगों से ख़राब है कि आपको लगता होगा कि मुझे अब उनके साथ अपना संबंध ठीक करना है, उनके साथ फिर से ऐसा करना है। जैसे कि आप किसी के साथ जाते हो, आप किसी से बात करते हो, तो आप उनसे बात करते हो तो फिर से वो नेगेटिव चीज़ों को बोलते हैं, उन नकारात्मक बातों को बोलते हैं, या फिर ऐसा कुछ बात बोलते हैं कि आपका मन सही रहता है, लेकिन आप जब उनसे बात करते हो, जब आप उनके पास जाते हो, उनके करीब जाते हो, तो बहुत सारी ऐसी बातें को वो आपके साथ करते हैं, आपके लिए करते हैं कि आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो। बहुत सारी बातें, बहुत सारी कड़वाहट आपके जीवन में आ जाती है। तो ऐसे से दूरी मेंटेन कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप उनसे एकदम दूर हो जाइए, संबंध तोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमें बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। हाँ, हमें दूरी मेंटेन करना है, हमें उनके लिए कड़वाहट नहीं रखनी है, कुछ बैर भावना नहीं रखनी है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उनसे प्रेम करना है, लेकिन आप थोड़ी दूरी मेंटेन कीजिए उनके साथ। क्योंकि अंकुर नरुला का मैं एक वचन सुनी थी, उनमें ऐसा लिखा था कि अगर बार बार कोई एक ही गलती करता है, आपको बहुत बड़ चोट पहुँचाता है, तो आप पहले वाली वैल्यू मत दीजिए उनको अपनी वैल्यू बनाने दीजिए अपने जीवन में। तो आप दूरी मेंटेन कीजिए और आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और जब भी अगर वो आपसे मिलते हैं तो आप मुंह मत फेरिए, कभी मुंह मत फेरिए। हो सके तो आप सामने से जाके उनसे बात करिए, जब आपका आमना सामना हो तो आप उनसे बात करिए और उनसे प्रेम दिखाइए और अपने मन में भी उनके लिए प्रेम रखिए। आप उनसे अच्छे से बिहेव कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जोयस मेयर आंटी एक चीज़ कहती है कि हमें ना कहना आना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, कई लोगों को क्या होता है, ना नहीं बोलने आता। वो सोचते हैं कि हम ना बोलेंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे, हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारा संबंध ख़राब हो जाएगा, हमसे इनका हमारे से झगड़ा हो जाएगा। जोयस मेयर कहती है आपको ना बोलना आना चाहिए, क्योंकि आप अगर ना नहीं बोलोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे। हमें बहुत बार क्या करना है, ना बोलना है। जैसे कि आप
आप चर्च जा रहे हो और आपके दोस्त लोग बोल रहे हैं कि चलो हम पार्टी में जाते हैं, और आपने वहाँ पे आपको वहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपको पहले यीशु को खुश करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि अरे मेरे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे तो चलो मैं इनके साथ पार्टी में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको निर्णय करना है, आपको बुद्धिमान बनना है कि आपको कब ना करना है, कब हाँ करना है। यहाँ पे आपको बुद्धिमान बनना है। आपको ना बोलना है कि नहीं मेरा, आप प्यार से बोलना है कि आज नहीं, आज मेरा संडे का दिन है, आज मुझे चर्च आना है, मुझे अपने यीशु के साथ समय बिताना है। अगर ऐसे में वो नाराज़ होते हैं तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर वो आपके अच्छे कामों के कारण, आपके प्रभु के मार्ग में चलने के कारण आपसे नाराज़ होते हैं तो बिल्कुल उनको जाने दीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उनके लिए अपने हृदय में प्रेम रखिए, कड़वाहट मत रखिए, और जब भी वो आपसे मिलते हैं उनसे अच्छे से बात कीजिए। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, ना बोलना है और अपने यीशु को प्रथम स्थान देना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना कि क्या मैं परमेश्वर से बढ़ के मनुष्यों की आज्ञा मानूँ। आप हमेशा एक बात याद रखिए, आप मनुष्य हैं, आप सबको खुश नहीं कर सकते। आप सोचेंगे ना कि मैं अपने फैमिली वाले को भी खुश रखूं, अपनी कलीसिया वाले को भी खुश रखूं। मसीह में आने से पहले मैं जिन दोस्तों के साथ संगति करता था, जिनके साथ नशा करता था, गंदे कामों में था, गंदे विचारों में था, मैं उनके साथ भी अपने संबंध को ठीक रखूं, मैं सबके साथ अपने संबंध को ठीक रखूं, तो जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप मशीन नहीं हैं। तो हम क्या है, हम इंसान हैं। हम इंसान हैं, हम सबको खुश नहीं कर सकते। हमारी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कोई खुश हो या ना हो, हमारा यीशु हमसे खुश होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि यीशु से मतलब है मनुष्य जाए फिर कहीं भी, मनुष्यों से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें अपने यीशु के साथ भी संबंध अच्छा रखना है और अपने मनुष्यों के साथ भी अपना संबंध अच्छा रखना है। और सलीम खान अंकल का एक वचन है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को डाल दूँगी, आप ज़रूर सुनिएगा। उसमें ऐसा लिखा है कि कई चीज़ें परमेश्वर ने अपने हाथों में रखी है, लेकिन कई चीज़ें परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्यों के हाथों में दी है। वचन कहता है कि यीशु जो है मनुष्य के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो बहुत सारी चीज़ें यीशु परमेश्वर अपने हाथों में रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें मनुष्य को दी रहती है। वो हो सकता है कि आपके आस पड़ोस वाले हो, आपके दोस्त हो, आपका कोई प्रभु को जानने वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके जीवन में उन सारी ब्लेसिंग को लेके आ सकता है, उन सारी बातों को लेके आ सकता है जिनकी आपके जीवन में ज़रूरत हो, और उनसे आप क्या करके बैठे हो, उनके लिए अपने मन में कड़वाहट डाल के बैठे हो। आप उनके लिए अपने मन में नफ़रत जलन को भर के बैठे हो। आप वो अंकल कहते कि आप जितनी चाहे प्रार्थना कर लो, आप जितने चाहे उपवास रख लो, जितना चाहे कुछ कर लो, लेकिन वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें वो मनुष्यों के हाथ में है। जब तक वो मनुष्य आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, जब तक वो मनुष्य के साथ आपका संबंध ठीक नहीं होगा, तब तक वो बातें जो आप अपने जीवन में चाह रहे हो उसे नहीं देख पाओगे। तो हमें क्या करना है, मनुष्यों के साथ अपना संबंध ठीक करना है और हमें परमेश्वर की आज्ञा बढ़कर मांगना, मनुष्यों की आज्ञाओं से बढ़ चढ़ कर हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को माननी है। आपको बिल्कुल ऐसी जगह में ना करना है जहाँ आपको चुनाव करना है कि मुझे किसको खुश करना है। आप बिल्कुल ऐसी जगह में ना कीजिए जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ़ आपको चलने के लिए बोलते हैं, यीशु के वचन के खिलाफ़ आपको कुछ काम करने के लिए बोलते हैं। आप ना करना सीखिए। हम कई बार क्या सोचते हैं कि हम ना करेंगे तो हम उन मनुष्यों को, हम उन संबंधों को खो देंगे। प्रभु की एक दासी बोलती है कि आपको सिर्फ एक बार ना करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बार ना कहना पड़ेगा। आपने एक बार ना कह दिया, उसके बाद आपको कभी ना नहीं कहना पड़ेगा। वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा, वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि इसको ये सारी बातें पसंद नहीं हैं। वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि इसको ये बातें पसंद नहीं है। आप रिएक्ट कीजिए, आप गलत बातों के लिए रिएक्ट कीजिए। एक बार आप रिएक्ट करेंगे, आपको फिर दोबारा उस बातों पर रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर कहीं गलत मजाक हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही है, गलत बातें हो रही है, आप रिएक्ट कीजिए। आप बोलिए कि ठीक है, तुमको जो करना है, आप लोग को जो करना है आप कीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे ये सारी बातें पसंद नहीं है। वो जान जाएंगे दोबारा से। और जब भी आप जाओगे, आप उन लोग वो बात भी हो रही होगी ना, वो बातें जिसने आपके लिए रिएक्ट किया है, तो आप जाओगे ना तो वो बातें वो बंद कर देंगे। अरे अरे चुप रहे, ये आ रहा है, इसको पसंद नहीं, सारी बातें करके। आप बिल्कुल रिएक्ट कीजिए। आप ना कहना सीखिए बहुत सारी बातों को। और अगर ऐसे में लोग आपसे नाराज़ होते हैं तो बिल्कुल आपकी कोई गलती नहीं, आप बस उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अपने मन में कुछ कड़वाहट मत रखिए, क्योंकि यीशु भी जब परमेश्वर का वचन सुनाते थे, परमेश्वर की बातों को बोलते थे, तो बहुत सारे लोग जो शास्त्री फरीसी तो बड़े बड़े ज्ञानवान होते थे, तो वो क्या करते थे, यीशु से नाराज़ होते थे। तो यीशु उनको मनाने नहीं जाते थे कि चल यार सॉरी, मैंने ऐसे कर दिया, चल फिर से बात करते हैं, फिर से अपने वो सब करते हैं। यीशु मनाने नहीं जाते थे, क्योंकि यीशु मनाने तब जाते ना जब यीशु उनके लिए कुछ उल्टा सीधा बोल रहे रहते हैं, कुछ अपने मुंह से कुछ निकाले रहते हैं, या फिर उनको
डायरेक्ट उनको बोल के ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन यीशु क्या करते हैं, वो परमेश्वर का वचन सुनाते करके उनको ठेस पहुंचती है। तो इसमें यीशु की गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती रहती है कि वो समझ नहीं पाते उन बातों को। तो यीशु उनको मनाने नहीं चाहते, लेकिन यीशु उनके लिए प्रार्थना करते, उनसे प्रेम करते थे। वैसे ही अगर आप परमेश्वर के कारण किसी लोगों को खोते हो, तो आप रियल में उसको खोते नहीं हो, आप रियल में उसे मसीह में पा लेते हो। और जब आप यीशु के कारण किसी लोगों को ना बोलते हो, किसी बातों को ना बोलते हो, तब परमेश्वर की महिमा करते हो। और परमेश्वर उन सारी बातों को आपके जीवन में और अद्भुत तरीके से लाएगा, अद्भुत बातों की वजह से आपके जीवन में लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मनुष्यों के साथ हो सके तो अपना संबंध, अगर आपको लगता है कि मैं सही करना चाहिए तो आप बिल्कुल सही कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मैं इनके साथ संबंध ठीक करता हूँ, इनके साथ फिर से पहले वाला करीब जाता हूँ, फिर से पहले वाला अगर मैं इनके साथ कुछ करता हूँ, तो फिर आपको पता है पूरा कि फिर से वही चीज़ें होंगी, फिर से वही बातें होंगी, फिर से ये सामने वाला मुझे हर्ट करेगा, फिर से मुझे धोखा देगा, फिर से बहुत सारी बातें करेगा। तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, अपने मन में कुछ कड़वाहट मत रखिए, लेकिन दूरी मेंटेन कीजिए उनके साथ, बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी जलन के। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का इस सारे वचनों के लिए। और आप प्रेम कीजिए लोगों से, और आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे बस यीशु से काम है, मुझे मनुष्य से कोई लेना देना नहीं, मेरा यीशु के साथ बस संबंध सही रहना चाहिए, बाकी मनुष्य को परमेश्वर देखिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपका मनुष्यों के साथ भी संबंध ठीक रहना चाहिए। और आपको ऐसा नहीं कि मैंने यीशु से माफ़ी मांग लिया तो मैंने जिस इंसान को ठेस पहुँचाया है उससे मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। आपने जिस इंसान को चोट पहुँचाई है, जिस इंसान को आपने हर्ट किया है, आप उससे माफ़ी मांगिए। अगर वो आपको माफ़ कर देगा तो यीशु भी आपको माफ़ कर देगा। जब मुझे भी चोट पहुँचाया गया था, जब मैं भी बहुत दुखी थी, तो मैं यीशु को ऐसे ही बोलती थी कि यीशु, मैंने जो भी उसके लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोला, जो भी गलत बातें बोली, जो भी गलत विचार रखा, प्रभु मैं उसे क्षमा करती हूँ। मैं बोलती थी कि प्रभु मैंने उसको क्षमा कर दिया ना, तो आप भी उसे क्षमा कर दो। और जाहिर सी बात है, मेरे साथ हुआ है, मैं हर्ट हुई हूँ, जब मैं क्षमा कर दूँगी तो यीशु भी क्षमा कर देगा। वैसे ही अगर आप किसी को परेशान करते हो, आप किसी को हर्ट करते हो, आप किसी को सताते हो, तो आप क्षमा कर दोगे। अगर वो इंसान क्षमा कर देगा आपको, तो यीशु भी आपको क्षमा कर देगा। और बहुत बार क्या होता है कि हम कैसे कर सोचते हैं कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसे मैं उसके साथ करूँगा, मैं बदला लूँगा। बदला मत लीजिए। बाइबल में लिखा है बदला लेना मेरा काम है। मत बोलिए कि जैसा बाइबल में लिखा है ना, मत क्या है कि उसने जैसे मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा। मत बोलिए। आपको क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने रखा है, आपको राज्य के छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने रखा है। जॉयस में रंटी की कहानी आप सब लोग जानते हैं। जब वो बचपन से ही उसके पिता के द्वारा उसका शोषण हुआ, वो किसी से शादी की, वो पहला हस्बैंड जो उनका था उनको छोड़ के चला गया, फिर दूसरे हस्बैंड से वो शादी की, उनके हस्बैंड का नाम देव है। तो वो इतना धोखा खाई थी ना पुरुष लोगों से, तो वो किसी पुरुष के ऊपर भरोसा नहीं कर पाती थी। तो जब देव अंकल के साथ उनके शादी हुई, तो वो बोलती थी यीशु को कि मैं कैसे इसके ऊपर भरोसा करूं, ये भी तो मेरे को धोखा नहीं दे देगा। तो यीशु ने बोला कि ठीक है, तुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं, तुझे देव के ऊपर भरोसा नहीं, तुझे मेरे ऊपर तो भरोसा है ना। ऐसा परमेश्वर ने उसको बोला। अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं ना, आप चिंता मत कीजिए। आपको वो किसी गलत मनुष्यों के हाथ में पड़ने नहीं देगा, आपको गलत सिचुएशन में पड़ने नहीं देगा, आपको गलत जगह में वो रहने नहीं देगा। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप वहाँ पे रह सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप गलती से पहुँच सकते हो, लेकिन हमेशा वो चीज़ें आपके जीवन में नहीं रहेगी, हमेशा वो बातें आपके जीवन में नहीं रहेगी। इसलिए आप क्षमा कीजिए लोगों को, उपवास करिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कई बार क्या होता है कि हम मनुष्य पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा मनुष्य पे भरोसा करते हैं। अपनी हर एक बातों के लिए हम मनुष्य को ही परमेश्वर बना देते हैं, तो हमें उन मनुष्यों से धोखा मिलता है। ये परमेश्वर हमको ये सबक सिखाता है